अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। शफीक एकेडमी से रेगुलर वीडियोस अपलोड होने का सिलसिला जारी है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को रेगुलर विज़िट किया करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियोस आती हैं उनसे आप इन टच रहें। तो आज की हमारी वीडियो इंग्लिश स्टडी से रिलेटेड है। अगेन इट इज़ रिगार्डिंग टू idioms, idiomatic phrases or expressions, how to understand idioms, how to learn idioms, how to use idioms in our conversation, in our speech, in our speaking or in our writing. So let's move to today's idioms. So our first idiom is on the horns of dilemma. On the horns of dilemma. इसका मतलब ये होता है कि एक ही तरह की चीज़ों की ख़रीदारी में उलझन का शिकार होना कि कौन सी चीज़ ख़रीदी जाए। So I was on the horns of dilemma while purchasing things in the market. So next idiom, in a fix. In a fix. In a fix का मतलब ये होता है कि किसी किस्म की जो कोई प्रॉब्लम है वो शदीद हो जाना, मतलब उलझन। पहले भी हमने उलझन की है, जो हमने ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलिमा की है वो उलझन और तरह की है, लेकिन ये शदीद जहनी उलझन है, ठीक है, गहरी उलझन है जिसे हम कहते हैं ना in a fix. So they were unable to do anything positive in a state of fix. They were unable to do anything positive in a state of fix. The nation was in a state of fix at the spread of coronavirus pandemic, right? So आप दोनों idioms जो हैं वो बना सकते हैं। Every inch, अगला जो हमारा इडियम है वो है एवरी इंच। और एवरी इंच का मतलब ये होता है कि मुकम्मल तौर पर, ठीक है, एक काम का हो जाना, पर्सनैलिटी में किसी काम की, ठीक है, किसी चीज़ की जो अकम्पलिशमेंट होती है उसे हम कहते हैं एवरी इंच। सो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एवरी इंच। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन एवरी इंच, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा इडियम है आ डार्क हार्स। आ डार्क हार्स। डार्क हार्स एक ऐसा आदमी होता है, एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि टैलेंटेड है और अपने टैलेंट का जो इजहार है या जो एक्सप्रेशन है वो ऑल ऑफ अ सडन कर देता है, ठीक है। तो जिसे हम अपनी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में हम उसे छुपा रुस्तम कहते हैं। My younger brother proved to be a dark horse. My younger brother proved to be a dark horse as he scored a century during the match. ठीक है? My younger brother proved to be a dark horse as he scored a century in the last match. ठीक है जी, ये आपका नेक्स्ट ईडियम हो गया, इसका फ्रेज सेंटेंस आपका ये बन गया। आप नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब ये होता है कि किसी की शोहरत में, पॉपुलैरिटी में कमी आ जाना, ठीक है, किसी एक काम की वजह से। बाज़ औक़ात होता है सेलिब्रिटीज़, आप देखते हैं करंट सिनेरियो में भी देखें तो इंसिडेंट्स होते रहते हैं कि पॉपुलैरिटी में कमी आ जाती है, ठीक है। सो आफ्टर हिज मिसएडवेंचर ही इज़ अंडर अ क्लाउड nowadays. After his misadventure he is under a cloud nowadays. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, शाज़ो नादिर, ठीक है। तो his visits to our house are once in a blue moon.
His visits to our house are once in a blue moon. या he visits to our house once in a blue moon. दोनों ठीक है जी. ब्लू स्टॉकिंग एक ऐसी खातून जो पढ़ी लिखी है उसे ब्लू स्टॉकिंग बोलते हैं. ठीक है, तो शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल लेडी इन आवर सोसाइटी एज शी इज़ अ ब्लू स्टॉकिंग. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा इडियम में बच्चों उसकी तरफ चलते हैं. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू एक ऐसी आफत आ जाना जो अनएक्सपेक्टेड है, हादसा, नागहानी आफत जिसके बारे में कोई तवक्को, कोई सोच नहीं है. ठीक है, हादसाती तौर पे कोई काम हो जाना ऑल ऑफ अ सडन. सो द डेथ ऑफ हिज एल्डर सन proved to be a bolt from the blue. The sudden death of their father proved to be a bolt from the blue for them. ठीक है, दोनों ठीक है. आप किसी एक सेंटेंस को जो है वो चूज कर सकते हैं. इसकी जगह पे आप अगर कोई अपना बेहतर सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको कर सकते हैं. ठीक है जी. द बैकबोन बड़ा फेमस है. ठीक है, द बैकबोन इसे हम कहते हैं कि असल जो किसी के लिए जो असल का काम करता है. ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी का काम करता है. ठीक है, वो आदमी हो सकता है, वो कोई अचीवमेंट हो सकती है किसी आदमी के लिए उसके करियर में जो उसको उसके बैकबोन के तौर पे सर्व करती है और फिर वो पॉपुलर हो जाता है और फिर हमेशा वो एंजॉय करता है. बच्चों ये याद रखें कि इंसान की जो करियर होता है उसमें उसकी जो अचीवमेंट होती है वो कहीं जाके थोड़ी सी होती है. मतलब कोई जो एक लीडिंग जो फिनोमिना होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है और बाकी करियर जो होता है उसमें वो एक एवरेज लेवल पे या बिलो एवरेज लेवल पे भी बाज़ औक़ात इंसान वो परफॉर्म कर रहा होता है. जैसे आप लिटरेचर में अगर देख लें तो आपको बहुत से ऐसे पोइट्स या नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट मिलेंगे जिनका एक आध ड्रामा या एक आध नॉवल पोइट्री की जो बुक है वो पॉपुलर हुई तो वो सारा कैरियर उनका उसकी वजह से बन गया. अदरवाइज वो हमेशा एवरेज या बिलो एवरेज पे रहे. ठीक है, तो बैकबोन बात चली थी बैकबोन से. सो बैकबोन का मतलब ये होता है कि कोई किसी के लिए बहुत बहुत बड़ा सहारा बन जाए. ठीक है, सो माय फादर्स प्रेजेंस और इमेज is serves as a backbone to my career success if I analyze it. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. A snake in the grass. स्नेक इन द ग्रास का मतलब ये है कि एक ऐसा दुश्मन जो आपके इर्द गिर्द है, छुपा है. ठीक है, वो किसी भी वक्त अपना मौका मिलने पे अपना काम कर लेगा. ठीक है, तो मोस्टली पीपल अराउंड अस प्रूव स्नेक्स इन द ग्रास. ठीक है, अक्सर जो हमारे इर्द गिर्द जो टांगें खींचने वाले होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो ऊपर से हमारे दोस्त ही होते हैं लेकिन अंदर से अपना काम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो लेट देम डू देयर जॉब, क्योंकि सांप काटेगा नहीं तो सांप कैसे रहेगा. ठीक है, उससे सांप कौन कहेगा. बिच्छू काटेगा नहीं तो उसे बिच्छू कौन कहेगा. वो अपनी खसलत से या असलियत से हट जाएगा तो वो अपनी पहचान खो जाएगा. तो इसलिए उनका काम है वो करते रहें. अल्लाह हमें बचाएं, हम सबको बचाएं ऐसे ग्रास स्नेक्स इन द ग्रास से या वैम्पायर्स से. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा इडियम है अ विलिंग हार्स. एक ऐसा आदमी जो विलिंगली सारे काम करता है. ठीक है, ही इज सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो a willing horse is always a great asset for an organization.
A willing horse is always a great asset for any organization. Right? Okay. Next है fair play. नेक्स्ट इडियम हमारा फेयर प्ले. फेयर प्ले का मतलब होता है कि ईमानदारी के साथ. ठीक है. सो दे मस्ट बी फेयर प्ले इन ऑल द बिजनेस डीलिंग्स. दे मस्ट बी फेयर प्ले इन ऑल द बिजनेस डीलिंग्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाउल प्ले. उसका अपोजिट हो जाता है फाउल प्ले. ठीक है. फाउल प्ले. बिजनेस कैन नॉट फ्लरिश. बिजनेस कैन नॉट फ्लरिश in the foul plays. ठीक है. business cannot flourish in the foul plays. Okay. Or there must not be foul play in our matters. ठीक है. we should try to avoid foul play. ठीक है. tongue in cheek. tongue in cheek इसका मतलब ये होता है कि हम मुनाफिकाना बिहेवियर या तर्ज अमल इख्तियार किए हुए होते हैं. टंग इन चीक. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डील अस टंग इन चीक मैनर. मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस डील अस टंग इन चीक मैनर. ओके. आवर सेकेंड लास्ट इडियम फॉर टुडेज लेक्चर इज टू बी एट लॉगर्स हेड. टू बी एट लॉगर्स हेड. इसका मतलब ये होता है कि आपस में किसी एक मामले के ऊपर ठन जाना, अनबन हो जाना, आपस में इख्तलाफ हो जाना. ठीक है. सो दे आर एट लॉगर्स हेड दीज डेज. दे आर एट लॉगर्स हेड दीज डेज. ठीक है. बच्चों आज का लास्ट ईडियम है अ लेबर ऑफ लव. बहुत अच्छा है ईडियम, बहुत अच्छा कंक्लूड हो रहा है. अ लेबर ऑफ लव एक ऐसी मेहनत, एक ऐसा काम, एक ऐसा टास्क जो हम बगैर मुआवजे के लालच के करते हैं. ठीक है. सो अ लेबर ऑफ लव इज अ रियल डीलिंग ऑफ अ पर्सन इन हिज लाइफ. और द लेबर ऑफ लव इज द ट्रू थिंग वी डू. और द लेबर ऑफ लव इज द ट्रू लेबर वी परफॉर्म फॉर अदर्स. ठीक है. जिस बगैर पैसे के लालच के हम काम करते हैं. तो बच्चों आज की हमारी जो डिस्कशन है इडियम्स के ऊपर इट इज़ एंडेड. आई होप यू आर डूइंग योर वर्क डे बाय डे, लिटिल बाय लिटिल. सो आप इसे परमानेंट अपनी स्टडीज़ का हिस्सा बनाएं. और एक बहुत अच्छी कमेंट्स में एक सजेशन है कि आप इन इडियम्स को क्या करें. पिछली जो वीडियो थी हमारी उसके कमेंट्स में एक पड़ी हुई है. सजेशन है कि आप इन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें. वोकैबलरी को सीखना जो है इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. इट इज़ अ वेरी अपहिल टास्क. ठीक है. इट इज़ हरकुलियन टास्क. ठीक है. हरकुलियन टास्क. हरकुलीज जो है वो एक हीरो है. ठीक है. एपिक का. तो ओडेसी का होमर ने लिखी तो उसमें इज़ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. तो हरकुलियन टास्क मीन मुश्किल काम, तो इसको भी कर लेते हैं. तो टू लर्न ईडियम्स इज नॉट अ हरकुलियन टास्क. ठीक है. ये भी आपका एक ईडियम हो गया, आपकी लर्निंग का हिस्सा बन गया. तो आप अपनी डेली रूटीन में इन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें. उठते बैठते थोड़ा सा वो उस दिन भी बात हुई थी, प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो आप थिंकिंग इन इंग्लिश डेवलप करेंगे तो आपका एक मेंटल प्रोसेस जो है वो डेवलप हो जाएगा. सो इट विल एनेबल यू पीपल टू लर्न दीज आइटम्स, वोकैबुलरी आइटम्स in a very easy and convenient way. So try these tips. These are very valuable. I hope you are getting. If you feel anything positive, negative, you should come into comments section and should comment on the video. That will lead us towards betterment. We will try inshallah to perform well as the time passes. We are doing mashallah, but it will also enable us to do more, and we will try inshallah excel in our task inshallah. So
अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो तक जो है वो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।